बिहार का गोपालगंज जिला आजकल बॉलीवुड का वासेपुर बना हुआ है। जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं। चोरी, लूट, छिनैती, छेड़खानी या ठगी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हत्या के जितने मामले पिछले 120 दिनों में सामने आए हैं, उन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। खुलेआम चलती गोलियां कब किसको निशाना बना ले यह कह पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारियां हो या फिर फरार अपराधियों के ऊपर इनाम की घोषणा हो, चाहे इश्तेहार चस्पा करना हो या फिर कि कुर्की जब्ती कराना, गुंडा परेड भी इन आपराधिक घटनाओं को रोकने की ही एक कोशिश थी। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रशासन ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन फिर भी आपराधिक घटनाएं घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही चली गई। कि 13 सितंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि बिहार कैडर के 2019 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अवधेश दीक्षित गोपालगंज जिले की कमान पुलिस कप्तान के तौर पर संभालेंगे। इसे लेकर जिलेवासी काफी उत्साहित थे। मुजफ्फरपुर में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। पुलिस कप्तान के तौर पर अवधेश दीक्षित के कार्यभार संभालने के बाद से बढ़ती हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं ने अब पुलिस कप्तान की काबिलियत पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आइए जरा नजर डालते हैं नए पुलिस कप्तान के आने के बाद से जिले में हुई कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं पर। 15 सितंबर 2024 पुलिस कप्तान के बदलने की घोषणा के तुरंत बाद उचका गांव में अपराधियों ने नीरज यादव को रंगदारी न देने के कारण मारी गोली। इसके बाद अक्टूबर 2024 को माझागढ़ के बुजुर्ग छठू यादव को उनके दरवाजे पर ही अपराधियों ने मारी 5 गोलियां। बाद में इलाज के क्रम में 4 नवंबर 2024 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को नगर थाने के धतिमना गांव में युवक सुमित कुमार सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियां चलाई। युवक की किस्मत अच्छी थी कि वह गोलियों का शिकार बनने से बच गया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को गोपालपुर के तारा नरहवा में शंभू राम को अपराधियों ने अपना शिकार बनाया। धारदार हथियार से शंभू राम को घायल किया। बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को गोपालगंज कोर्ट में पेशी पर आए कैदी विशाल सिंह कुशवाहा के ऊपर कोर्ट परिसर में फायरिंग की गई, जिसमें विशाल सिंह कुशवाहा के कान पर तो वहीं उनसे मिलने आए गुलाब हुसैन के पेट में गोली लगी। 18 अक्टूबर की दूसरी घटना, विशाल सिंह कुशवाहा पर कोर्ट में गोली चलाने वाले युवक सिवान निवासी सुरेश सिंह कुशवाहा को पुलिस जब लेकर उसकी निशानदेही पर छापेमारी करने जा रही थी, कहां नहर के पास अज्ञात अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। अपराधी सुरेश सिंह कुशवाहा को छुड़ाने आए थे या उसे मारने, या अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इस गोलीबारी में सुरेश सिंह कुशवाहा के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को थावे के पैठान पट्टी में व्यवसायी छोटू आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी रिपोर्टिंग हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी। 21 सितंबर 2024 को उचका गांव के बरारी जगदीश में 16 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया गया, जिसके बाद हत्या के बाद रेप के कयास लगाए गए। बता दें कि 8 वर्ष पूर्व किशोरी के पिता को भी जलाकर मार डाला गया था। इसके बाद 21 अक्टूबर को थावे के जगदीशपुर में किराना व्यवसायी पवन कुमार सिंह को मारी गई गोली। भीड़ ने पीट पीट कर आरोपी युवक को मार डाला। आरोपी के परिजनों से भी हम मिले थे और परिजनों के हवाले से यह बताया गया कि उनका बेटा तो बाहर नौकरी करता था। ऐसे में यह मामला काफी उलझा हुआ था। हालांकि इसे लेकर के कोई स्पष्ट खबर बाद में सामने नहीं आई। इसके बाद 20 अक्टूबर 2024 को सेना के जवान के भाई
बिट्टू कुमार पर गोपालगंज के यादवपुर में चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसमें इलाज के दौरान बिट्टू कुमार की मौत हो गई। इसके बाद 6 नवंबर 2024 को मीरगंज के सिंहा टोला पंडितपुरा के युवक सालिक शाह को पुरानी रंजिश में घेर कर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। बाद में इलाज के दौरान 9 नवंबर 2024 को उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद 11 नवंबर 2024 को मीरगंज में लैब टेक्नीशियन राजीव कुमार को अपराधियों ने मारी गोली। और इसके बाद 14 नवंबर 2024 को नगर थाने में इंजीनियर प्रखर दुबे की हत्या का मामला सामने आया। प्रखर दुबे को उनके घर के ही पास गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2024 को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में चौकीदार धर्मेंद्र राय को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। और इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को थावे के गोपला मठ में एक दलित युवक सिकंदर की गोली मारकर और ईंट पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इसके बाद 1 जनवरी 2025 यानी कि नए साल के पहले दिन माझागढ़ के निमुइया में नशे में धुत कार सवार ने पहले बच्चे को ठोकर मारी और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 2 ग्रामीणों को गोली लगी। उसी दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को ही हथुआ के मशहूर संध्या स्वीट्स में रोशन कुमार उर्फ छोटू सिंह को गोली मारी गई। और उसके बाद 2 जनवरी 2025 को गोपालपुर में किशोर गोविंद कुमार गोड़ की गला दबा करके हत्या कर दी गई। 10 जनवरी यानी कि हाल फिलहाल ही उचका गांव में शिक्षक और पूर्व मुखिया अरविंद यादव, जो कि प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष और उचका गांव प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता भी हैं, उनको भी बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया, गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी। बता दें कि ये वो मामले हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। इनके अलावा भी पिछले 120 दिनों में गोपालगंज जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दहेज के लिए हत्या, जमीनी विवाद में हिंसक झड़प, चाकूबाजी या फिर गोलीबारी के तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर हमने चर्चा नहीं की है। हालांकि प्रशासन सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा करता है और सरकार या एनडीए गठबंधन के लोग यह कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में बहार है और सुशासन की सरकार है। लेकिन क्या इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपको नहीं लगता कि गोपालगंज करीब बॉलीवुड का वासेपुर बन चुका है?